तो हमने तो पूरा वहाँ पे आतंक देखा है और 24-25 दिन से यही दुआ कर रहे थे कि बस ये शांत हो जाए तो हम या घर वापस शांति से वो घर वापस पहुँच जाएँ आराम से, बस यही दुआ कर रहे थे। तो हमसे ज़्यादा डर उनको लग रहा था क्योंकि वो बारूद के ढेर के ऊपर काम करते थे। वहाँ तो छोटी चिंगारी भी बड़ा बारूद का रूप लेती है और वो मिसाइल तो ये लगा लो फाड़ देती सब कुछ। तो डर तो उनको ज़्यादा लग रहा था। हम तो फिर भी वहाँ पे सेफ थे। हमको सेफ एरिया में ले जाए कतर गवर्नमेंट ने सेफ एरिया में हमको लेके गई थी। लेकिन जो समुद्र में हमारे जो साथी थे वे जब उनको रेस्क्यू किया, जो हमारे पास आए तब उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल बताया, तो वहाँ पे बुरे हालात थे। कितने दिन उस पैनिक को झेला है जो आप लोग समुद्र में थे और ऊपर से मिसाइलें आ रही थी और आप अब कतर से लौटे? सर हम गए थे हम वहाँ पे 27 तारीख को और अब ये लगा लो आज 24-25 दिन हो गए। तो हमने तो पूरा वहाँ पे आतंक देखा है और 24-25 दिन से यही दुआ कर रहे थे कि बस ये शांत हो जाए तो हम या घर वापस शांति से वो घर वापस पहुँच जाएँ आराम से, बस यही दुआ कर रहे थे। तो क्योंकि फर्स्ट डे जिस दिन ये सारा घटनाक्रम हुआ आप वहाँ पर मौजूद थे, तो जब ऊपर से मिसाइलें आ रही थी जा रही थी तो क्या कुछ डर लग रहा था? क्योंकि आप लोगों के साथ तो और भी बहुत लोग होंगे और आप समुद्र में मौजूद थे। जी बिल्कुल, वहाँ पे हम 27 तारीख को गए थे, 28 को सुबह ये हादसा हुआ और वहीं हमको हेलीबेस से वापस कर दिया। लेकिन जो हमारे साथी थे वे समुद्र के अंदर थे। हम वहाँ जाते वो उनको रिलीव करते तो वो घर आते, लेकिन वो वहाँ पे फंस गए और हम हेलीबेस के ऊपर फंस गए। तो हमसे ज़्यादा डर उनको लग रहा था क्योंकि वो बारूद के ढेर के ऊपर काम करते थे। वहाँ तो छोटी चिंगारी भी बड़ा बारूद का रूप लेती है और वो मिसाइल तो ये लगा लो फाड़ देती सब कुछ। तो डर तो उनको ज़्यादा लग रहा था। हम तो फिर भी वहाँ पे सेफ थे। हमको सेफ एरिया में ले जाए कतर गवर्नमेंट ने सेफ एरिया में हमको लेके गई थी। लेकिन जो समुद्र में हमारे जो साथी थे वे जब उनको रेस्क्यू किया, जो हमारे पास आए तब उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल बताया, तो वहाँ पे बुरे हालात थे। घर वालों को भी डर लग रहा था क्योंकि घर वालों से हमने भी बात की थी यहाँ पे। जी बिल्कुल, घर वालों तो हमको ही डर लग रहा था। घर वालों को तो बिल्कुल लगना जायज़ था, लेकिन फिर भी हम घर वालों को ये नहीं बता सकते थे कि मतलब यहाँ पे माहौल खतरे का है। लेकिन उनको हम यही आश्वासन दे रहे थे कि यहाँ पे कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है। कितने लोग लौटे हो अभी आप? अभी हम कल ये लगा लो कम से कम 7 अपना हरियाणा से थे और हमारे साथ जो ग्रुप में काम करते हैं वो 60 से 70 आदमी थे भारत के। और टोटल तो ये लगा लो कम से कम अभी 2 दिन में 3-4 हज़ार आदमी वापस आ गए भारत। तो क्या आपकी कंपनी ने वापस भेजा है या भारत सरकार का कुछ इसमें योगदान रहा? उसमें जी देखो, हमारी कंपनी है, हमारे साथ टिकट वगैरह कंपनी देती थी। लेकिन अभी जो कल टिकट दिया हमको वो कतर गवर्नमेंट की तरफ से टिकट आया हुआ, तो उसमें कतर गवर्नमेंट का जो भारत सरकार का कुछ न कुछ टाई-अप है, उसके माध्यम से हमको वापस भेजने का काम कर रहे हैं। अभी और भी लोग हैं वहाँ पे? हाँ, अभी हमारे कम से कम वहाँ पे 5-6 लड़के और हैं अभी जो वहीं पे, उनका टिकट शायद 1 दिन में हो जाएगा उनका। तो सरकार ने कुछ स्टेप लिया? हाँ जी। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्र गर्व रोज शाम 6:25 पर।